माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद राजा के पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कर्व्स के बारे में। 6, 7, 8 क्लास में टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कर्व्स होती क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कर्व्स के बारे में, तो हमारे डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो हमारी बहुत सी आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइन हम देखते हैं। डूडल आर्ट्स की अगर हम बात करें तो हम वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी लाइंस देखते हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। सिंपली अगर हम बात कर लीजिए, कई बार छोटे बच्चे जब हमें घर पे तंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉपी पेन उनको दे देते हैं और अपने काम में वो लगे रहते हैं कि जैसे कि कोई भी आड़ी तिरछी लाइनें खींच दी, ये ऐसे कर दिया, जैसे जो उनके मन में आता है वो उस तरह से अपनी लाइनें खींच देते हैं। तो हर तरह की जो भी लाइन वो खींच दी आपस में, सारी की सारी लाइनें, जैसे भी डूडल आर्ट्स में हम बात कर लें, किसी ने जैसे मर्जी लाइन खींच दी, बच्चे ने जैसे मर्जी कर दिया, वो सारी की सारी हमारी लाइंस क्या होती हैं, बहुत सारी लाइंस डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कर्व्स देखने को मिलती है। ठीक है, अब कर्व की बात करें, कर्व का मतलब यही नहीं होगा कि हम एक स्ट्रेट सिंपल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। कर्व हमारी किसी तरह भी से भी हो सकती है। ठीक है, कर्व स्ट्रेट भी हो सकती है। कर्व हमारी जैसे कि हम कर्व के मीनिंग की बात करें तो घुमाव, तो कर्व के अंदर भी, घुमाव के अंदर भी हो सकती है। बहुत सारी कर्व हम ड्रा कर सकते हैं हमारी जैसी मर्जी हमें हमारा मन करे। तो कर्व का हम एक ही मतलब नहीं लेके चलेंगे कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो हम डेली लाइफ में कई बार हम क्या करते हैं, हम खुद भी कॉपी पेन जब लाइफ में कभी घर पे बैठे बोर हो रहे हो तो कॉपी पेन उठाते हैं, पेन से लेके पता नहीं कैसे क्या कुछ कैसी लाइन हम आड़ी टेढ़ी सी लाइनें खींचने लग जाते हैं। तो सारी सारी लाइंस को, जैसे जो भी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, जैसे मर्जी कर दी, वो सारी की सारी हमारी कर्व्स के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कर्व्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे उनकी कितने टाइप्स के हम कर्व्स की बात कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि कितने टाइप्स की हम बात करते हैं, तो हमारी कर्व्स होती हैं सिंपल कर्व एंड अननोन सिंपल कर्व। एक तो कर्व वो होगी जो हमारी सिंपल होगी, दूसरी होगी हमारी सिंपल कर्व नहीं होगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कर्व है वो सिंपल है या फिर नॉन सिंपल कर्व है। तो एक मेजर और बहुत इजी सी मैं चीज़ आपको बता देता हूँ सिंपल कर्व के बारे में, कि जो कर्व अपने आप को या फिर खुद को काटती नहीं है या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती है, अपने आप को काटती नहीं है या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती, उस लाइन को, उस कर्व को हम बोलते हैं सिंपल कर्व। और जो कर्व हमने बोल दिया कि जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट करती है, जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो होगी हमारी सिंपल कर्व, और जो इसका ऑपोजिट होगा वो हमारी होगी नॉन सिंपल कर्व। चलिए हम बात कर लेते हैं, कुछ फिगर्स बना देते हैं हम, जैसे कि अब चलो आगे इसके बारे में हम बात करें तो एक इसको भी हम आगे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगी क्लोज्ड और एक हमारी होगी ओपन। क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व, नाम से ही पता चला स्टूडेंट्स। अगर हम बात कर लें, मैंने कोई भी फिगर बना दिया, अगर इसकी बात करें हम तो ये कोई भी रास्ता अंदर जाने का नहीं है, ये एक क्लोज्ड कर्व की हम बात कर सकते हैं, हमारी क्लोज्ड कर्व होगी। मैंने ये कह दिया कि ये कर्व कहीं ना कहीं से, फिगर जो हमारा, ये फिगर अगर की बात हम करें तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली क्लोज्ड है, तो इसको हम क्लोज्ड कर्व हम बोल देंगे। और अगर ओपन, ये फिगर जो हमारी ये कर्व है, ये यहाँ से ओपन है, इस जगह से ओपन है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व। तो सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, सिंपल कर्व हमारे पास होंगी, नॉन सिंपल। सिंपल कर्व हमारी क्या होगी, जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। जो अपने आप को इंटरसेक्ट कर लेगी, जैसे कि इसको हम बोल देंगे नॉन सिंपल कर्व है। ये एक ही कर्व है और अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे ये सिंपल कर्व नहीं है। क्लोज्ड कर्व होगी, जो फिगर या फिर हमारी कर्व पूरी तरह से बंद होगी, उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। और जो हमारी कर्व ऐसी होगी, किसी जगह से उसमें स्पेस होगा, किसी जगह से उसमें रास्ता होगा, कहीं से ओपन मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं ओपन कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर एक सिंपल क्लोज कर्व की हम बात करें, अगर सिंपल क्लोज कर्व की हम कोई भी बात कर लें, मान लीजिए हमारे पास कोई भी ये क्लोज कर्व है, आपको दिख रहा है कि ये फिगर हमने ऐसा बना दिया कि इसमें कहीं से कोई अंदर घुसने का रास्ता नहीं है, पूरी तरह से क्लोज है। अगर एक सिंपल क्लोज कर्व की हम बात करें तो इसके हम थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका होगा स्टूडेंट्स इंटीरियर, अंदर का जो भाग है, सिंपल सी बात है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। अब बाहर का जो कर्व है उससे बाहर का भाग होगा, जो बाहर का पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। अंदर का होगा इंटीरियर यानी कि आंतरिक, बाहर का जो बाहरी भाग होगा बाहरी, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। और थर्ड जो पार्ट होगा जो इसकी बाउंड्री होगी, तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व को थ्री पार्ट्स में, थ्री टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होगा उसका इंटीरियर, एक होगा उसका एक्सटीरियर और एक होगा उसका बाउंड्री। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ये तो हमारी कर्व होगी स्टूडेंट्स। अगर एक मैं स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ तो इसको भी, ये भी हमारी एक कर्व होगी, एक स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे पॉलीगन कि हमारा पॉलीगन क्या होगा, किसको हम पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन की जब हम बात करें, ये एक क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर या फिर क्लोज्ड कर्व होगी विच इज एंटायरली मेड अप विद लाइन सेगमेंट्स। तो एक पॉलीगन की जहां बात करें स्टूडेंट्स, पॉलीगन हमारा होगा एक क्लोज्ड फिगर होगा, यानी कि ओपन कर्व नहीं होगी, और क्लोज्ड फिगर या फिर क्लोज्ड कर्व होगी जो कंप्लीटली लाइन सेगमेंट से हमारे पास बनी होगी। यानी कि अगर मैं बोल दूं, क्या स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं क्या इसको हम एक पॉलीगन बोल सकते हैं? आप बोलते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, जी हाँ बिल्कुल है, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन क्या इस लाइन को, ये जो पार्ट है इसको हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं? ये होगी नॉट अ लाइन सेगमेंट। तो ये पार्ट है इसका लाइन सेगमेंट नहीं है, तो क्या इसको हम पॉलीगन की कैटेगरी में रख सकते हैं? आप बोलेंगे स्टूडेंट्स कि सर जो आपने डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग तो जो पूरे का पूरा फिगर होगा हमारा लाइन सेगमेंट से बना होगा, लेकिन जो इस फिगर की अगर हम बात करते हैं तो जो ये नीचे का पार्ट है इसका, यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसको हम पॉलीगन्स की कैटेगरी के अंदर नहीं रखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात की सिंपल कर्व के बारे में, नॉन सिंपल कर्व के बारे में, क्लोज फिगर या फिर क्लोज कर्व के बारे में, और ओपन फिगर या फिर ओपन कर्व के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ एक और एग्जांपल हम लेते हैं कर्व्स के बारे में। जैसे मैं आपको पूछूंगा और उन चीज़ों को, उन कर्व्स को डिफाइन भी करूँगा कि वो सिंपल कर्व होंगी, क्लोज होंगी और नॉन सिंपल कर्व होंगी, इस तरह से। ठीक है, चलिए मैं आपके आगे चलिए स्टूडेंट्स यहीं पे इन्हीं की बात करते हैं एक बार के लिए हम। फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो ये कैसा फिगर है, एक कर्व है जो कि ओवरलैप हो सकती है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो एक अपने आप को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक कर्व है, तो कैसी कर्व के अकॉर्डिंग होगी, सिंपल कर्व होगी या नॉन सिंपल होगी? जी हाँ, हमने अभी रीड किया कि जो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये हम ओवरलैप हम कैसे, अगर सर्कल की बात करें तो जो कर्व होगी वो ओवरलैप कर सकती है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। यहाँ पे देखिए
ये हमने सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड पार्ट में मान लेते हैं हम इसको, ये जो कर्व है क्या कहीं पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है? आप बोल देंगे सर जी हाँ, ये पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे, ये कर्व क्या है अपने आप को ही इंटरसेक्ट कर दिया है। तो क्या ये सिंपल कर्व होगी या नॉन सिंपल कर्व होगी? जी हाँ, जो अपने आप को इंटरसेक्ट करेगी वो सिंपल कर्व तो होगी नहीं, तो नॉट अ सिंपल। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स, कर्व है, सिंपल है और क्या अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है? यहीं तक लिख दिया हमने, नहीं कर रही, तो ये होगी सिंपल कर्व। चलिए एक बात और मैं पूछता हूँ आपसे, ये कर्व क्लोज होगी या ओपन होगी? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या रखा है, इसमें स्पेस दिया हुआ है, ये अपने पूरी तरह से फिगर क्लोज नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल एंड ओपन कर्व। ये बताइए स्टूडेंट्स, एंटायरली सेगमेंट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये लाइन है, ये लाइन है, कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी कर्व जो है अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या कहेंगे इसको? ये होगा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व होगी, ओपन होगी या क्लोज? पूरी तरह से ये फिगर जो हमारे पास है क्लोज है, तो सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व के अकॉर्डिंग इसको हम रख सकते हैं। क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड कर्व के अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। तो आगे हम पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए कि पॉलीगन्स क्या होंगे, मैंने आपको डेफिनेशन तो थोड़ी सी बता दी है कि एक क्लोज्ड फिगर होगा, अ क्लोज्ड फिगर विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन्स की बात करते हैं, उसके बाद कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं पॉलीगन्स की। डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि एक क्लोज्ड फिगर होगा विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। चलिए मैं कुछ फिगर्स बना देता हूं, मैं आपको बताना है कि क्या वो पॉलीगन होंगे या नहीं होंगे। चलिए स्टूडेंट, इन 6 फिगर्स की ही बात करते हैं। आई होप यहाँ से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, यहीं से आपका जो चीज़ समझाना मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए फिगर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम ओपन फिगर है या क्लोज फिगर होगा स्टूडेंट्स? एंटायरली क्लोज फिगर है हमारे पास। क्या पूरी तरह से सारा का सारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? जी हाँ, सारी की सारी जो साइड्स हैं इसकी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यस दिस इज अ पॉलीगन, कि ये एक पॉलीगन हमारा होगा। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स, अगर फिगर सेकंड की हम बात करें तो क्या हमारा ये पॉलीगन की कैटेगरी हम इसको रख सकते हैं? क्या कहीं पे आपको इसमें लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमें सारा का सारा ही राउंड या फिर कर्व में घुमाव में नजर आ रहा है, हमें कोई भी इसमें लाइन सेगमेंट नजर नहीं आ रहा। तो जहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं हुआ, क्लोज्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक कंडीशन पूरी फुलफिल कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं पे हमें लाइन सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। लाइन सेगमेंट्स नहीं होंगे तो हम इसको पॉलीगन्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन क्लोज्ड फिगर है, जी हाँ बिल्कुल है, क्लोज्ड फिगर है। क्या एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है कंप्लीटली, जी हाँ। सारी की सारी साइड्स की अगर इनकी बात करें तो सभी की सभी लाइन सेगमेंट्स हैं हमारी, तो इसको हम पॉलीगन्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिगर नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स, क्या होगा? एंटायरली मेड अप ऑफ, ये भी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, क्लोज्ड फिगर है और एंटायरली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसको भी हम पॉलीगन्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्लोज्ड फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ विद लाइन सेगमेंट्स, तो ये भी पॉलीगन्स की कैटेगरी में हमारा होगा। क्या ये हमारा पॉलीगन्स की कैटेगरी में होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, लेकिन क्या हमारा ये लाइन सेगमेंट में है? क्या इसको हम लाइन सेगमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे? ये हमारा लाइन सेगमेंट नहीं है, ये वाला कर्व में आ गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन नहीं है,
तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलीगन्स की कैटेगरी में नहीं होगा। नंबर 5 एंड नंबर 6, ये रहा स्टूडेंट्स आपका टॉपिक पॉलीगन्स के बारे में। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं, पॉलीगन्स को हम दो कैटेगरी, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा होगा कन्वेक्स पॉलीगन और एक कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, और कनकेव पॉलीगन क्या होगा। चलिए बात करते हैं कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन्स को हम आगे टू टाइप्स कैटेगराइज कर सकते हैं, कन्वेक्स एंड सेकंड नंबर पे होगा हमारा कनकेव। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा और कनकेव पॉलीगन क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं कहता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखिए कन्वेक्स पॉलीगन हमारा क्या होगा, जहाँ पे इसके में दो, अगर पॉलीगन की बात करें, कोई भी पॉलीगन है हमारा, उसमें इंटीरियर एंगल्स, अगर मैंने ये आपके आगे पॉलीगन बना दिया, क्लोज फिगर है, पॉलीगन के बारे में अभी हमने बात की, क्लोज फिगर होगा एंटायरली मेड अप विद लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास इंटीरियर एंगल्स, पॉलीगन चाहे कोई भी हो, कितने भी साइड से हो सकते हैं, 3 साइड से स्टार्ट होता है हमारा, 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी साइड्स हो सकती है, सारे के सारे पॉलीगन्स की कैटेगरी में रखेंगे। और पॉलीगन्स की हम बात करें तो इनमें एक इंटीरियर एंगल होता है, हर एक वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है तो 4 वर्टेक्स होंगे, ट्राइंगल है तो 1 2 3 वर्टेक्स होंगे, और हर एक वर्टेक्स पे हमारा एक एंगल बनेगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, यहाँ पे भी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। अगर हमारा पॉलीगन ऐसा है कि हर एक हमारा इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री है, अगर हमारा ईच इंटीरियर एंगल, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं हो रही है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ईच इंटीरियर एंगल अगर हमारा 180 डिग्री से लेस है, हमारा हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से लेस होगा, तो हम उसको बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। पहली प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा, उन तीनों में से कोई एक आप अप्लाई करके देख लीजिए, उस एक प्रॉपर्टी वो एक अच्छे से आपको याद रह जाती है, तो उस प्रॉपर्टी के बेस पे ही आप बता सकते हो कि वो हमारा गिवन पॉलीगन कन्वेक्स होगा या फिर कनकेव होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं तो डायगोनल्स हमारे वो होते हैं, अगर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, पेंटागन अगर मैं लेता हूं तो इसके वर्टिसेस आप मार्क कर लीजिए। अब डायगोनल की बात करूं तो मैं अगर 1 2 3 4 हमारे पास ये वर्टेक्स हों, अब 1 के बाद जो नंबर आ रहा है उसको छोड़ के उससे नेक्स्ट से ज्वाइन कर दीजिए, 2 के बाद जो नेक्स्ट है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद उससे ज्वाइन कर दीजिए, हमारे सारे वर्टेक्स हो जाएंगे। 1 को 3 से ज्वाइन करूंगा, 2 को मैं 4 से ज्वाइन करूंगा, ये हमारा डायगोनल होगा, ये हमारा डायगोनल होगा। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास पेंटागन की बात आ रही है तो 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स होंगे। 1 के बाद 2 को छोड़ दीजिए, 3 से ज्वाइन कर दीजिए, 2 के बाद 3 को छोड़ दीजिए, 2 को 4 से ज्वाइन कर दीजिए, 3 के बाद 4 को छोड़ दीजिए, 3 को 5 से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए से करते हैं, यहाँ से ये ज्वाइन होगा, 2 से 4, 3 से 5, 4 से 1 एंड 5 से हमारा होगा, 5 के बाद 1 को छोड़ देंगे, 5 के बाद 1 को छोड़ देंगे, 2 से ज्वाइन कर देंगे। तो सारे के सारे हमारे डायगोनल्स, अगर हमारा पॉलीगन ऐसा है जिसमें हमारे डायगोनल्स इंटीरियर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर डायगोनल्स एग्जिस्ट इन द इंटीरियर, डायगोनल एग्जिस्ट इन द इंटीरियर, अगर हमारा पॉलीगन ऐसा है कि उसके डायगोनल इंटीरियर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा पॉलीगन क्या होगा, कन्वेक्स पॉलीगन होगा जी। देखिए इसका एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, अगर मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटर मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ,
आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। से मैंने ले ली इसके वर्टिसेस 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 वर्टिसेस है हमारे। तो 1 को 2 से छोड़ दूंगा, मैं 3 से ज्वाइन करूँगा, 2 से छोड़ दिया, मैं 3 से ज्वाइन कर देता हूँ इसको, हमारा एक डायग्राम होगा ये। 2 को मैं 3 से छोड़ दूंगा, 4 से ज्वाइन करूँगा। अब 2 को 4 से मैं ज्वाइन करता हूँ, हमारा ये डायगोनल इंटीरियर के अंदर है, लेकिन 2 से जो 4 को ज्वाइन करते हैं हम, हमारा वो डायगोनल जो है वो एक्सटीरियर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे हमारा पॉलीगन जिसका डायगोनल एक्सटीरियर में, जिसका डायगोनल हमारा एक्सटीरियर में एग्जिस्ट करता है, उसको हम कनकेव पॉलीगन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। कन्वेक्स नंबर 1 प्रॉपर्टी, ईच इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप सब में, यहाँ पे आप एंगल्स को, यहाँ पे इसमें एंगल्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, लेस देन 180 डिग्री होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल, देखिए इंटीरियर में ये है, ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल है। तो ये एंगल हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री हुआ इंटीरियर एंगल, तो हमारा कनकेव पॉलीगन हो गया। 2 प्रॉपर्टीज होगी स्टूडेंट्स, 2 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई करके इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो पॉलीगन होगा कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की अब हम बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि जो उसके कोई भी हमारा पॉलीगन है उसकी साइड्स को बढ़ा के देख लीजिए आप। हमारा कोई भी पॉलीगन है, हेक्सागन की बात करते हैं। चलिए अगर मैं इसकी ईच साइड को बढ़ाता हूं आगे, तो ये इंटीरियर में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक्सटीरियर में करती है, करती रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटीरियर में एक दूसरे से कहीं भी है अंदर, इसके अंदर या फिर इस एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटीरियर एंगल ईच इसका लेस देन 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल की हम बात करें लेस देन 180 डिग्री होगा तो कन्वेक्स पॉलीगन होगा। चलिए एक और फिगर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि जो कन्वेक्स पॉलीगन होगा उसकी किसी भी साइड्स को आप बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए मैं नेम नोट कर देता हूँ। अगर मैं साइड 1 को बढ़ा रहा हूँ 2 4 5 3 2 3 4 5 6, अदर किसी साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लाइन 2 नंबर 2 को मैं बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी किसी साइड को इंटीरियर में कहीं पे भी किसी दूसरी साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, किसी लाइन पे पॉलीगन की साइड को। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूँ आगे, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बढ़ा दूँ, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा कनकेव पॉलीगन होगा, क्योंकि इन साइड्स को, इस साइड को बढ़ा रहा हूँ तो पॉलीगन की ही साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, इस साइड को बढ़ा रहा हूँ तो भी पॉलीगन की ही साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी किसी साइड को बढ़ाने पर पॉलीगन की किसी दूसरी साइड को वो इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा कनकेव पॉलीगन होगा। चलिए स्टूडेंट, अदर प्रॉपर्टीज भी आप तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टीज के ऊपर लगा के अप्लाई करके देख लीजिए, तीनों प्रॉपर्टी ही इसकी कनकेव की मिलेगी। इंटीरियर एंगल की बात कर लीजिए, इंटीरियर एंगल की हम बात करते हैं, ये इंटीरियर एंगल है, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो हमारा कनकेव पॉलीगन होगा। सेकंड कंडीशन। और अगर डायगोनल की कंडीशन आप इस पर अप्लाई करके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 अब बीसी ज्वाइन 1 3 इंटीरियर में है डायगोनल, 2 4 इंटीरियर में है, 3 से 5 को ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक्सटीरियर में आ गया ये डायगोनल, इसका ये वाला जो डायगोनल है एक्सटीरियर में आ गया, तो ये डायगोनल एक्सटीरियर में है तो हमारा कैसा पॉलीगन होगा, कनकेव पॉलीगन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए
कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में बात कर ली, कनकेव पॉलीगन के बारे में बात की, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन की डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर ली, कर्व्स के बारे में हमने डीपली पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम एक और प्रॉपर्टीज के पॉलीगन्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम करेंगे इंटीरियर एंगल्स के सम के बारे में, कि कोई भी हमें पॉलीगन दे दी जाए तो उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम नेम दे रहे हैं पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स, कहाँ से हमारा पॉलीगन बढ़ना स्टार्ट होगा। क्या मैं टू साइड से कोई भी पॉलीगन बना सकता हूँ? टू साइड्स मैंने ले ली, क्या क्लोज फिगर होगा? टू साइड से कोई क्लोज फिगर हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, कोई क्लोज फिगर हमें नहीं मिलेगा। तो टू साइड से हम कोई भी पॉलीगन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैं थ्री साइड्स की बात करता हूँ, बिल्कुल हो गया जी। थ्री साइड्स की बात करते हैं, थ्री साइड्स में हमारा पॉलीगन ड्रॉ हो गया, क्लोज फिगर है और एंटायरली मेड अप ऑफ विद लाइन सेगमेंट्स है। तो जहाँ पे थ्री साइड्स हमारी होगी, थ्री साइड्स के पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्राइंगल। बात करते हैं फोर साइड से, फोर साइड्स की से हमारे पास क्लोज फिगर मिल सकता है और एंटायरली मेड अप विद लाइन सेगमेंट्स। जहाँ पे फोर साइड्स की 1 2 3 4 फोर साइड्स के पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। फाइव साइड्स की बात करते हैं, फाइव साइड से हमारे पास क्लोज फिगर होगा, लाइन सेगमेंट से मेडअप होगा। फाइव साइड्स की बात करें तो फाइव साइड्स से हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, फाइव साइड्स है, फाइव साइड्स को हम बोलते हैं पेंटागन। सिक्स साइड से, यानी कि स्टूडेंट्स थ्री साइड्स के बाद हमारा पॉलीगन बनना स्टार्ट हो जाता है। थ्री साइड, टू से ग्रेटर साइड हम लेते हैं, थ्री से, थ्री के बाद कितनी भी हमारे पास साइड्स हो उससे हम पॉलीगन बना सकते हैं। सिक्स साइड से हमारे पास जहाँ पे सिक्स साइड्स होंगी उसको हम नेम देंगे हेक्सागन। सेवन साइड्स होगी, उसको बोलते हैं हेक्टागन। एट साइड्स हमारी स्टूडेंट्स होगी, एट साइड्स को हम बोलते हैं ऑक्टागन। नाइन साइड्स हमारी होगी, नाइन साइड्स को बोल देंगे नोनागन। टेन साइड्स हमारी होगी, टेन साइड्स को बोलते हैं डेकागन। तो इस तरह से हम नेम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल से सम के जहाँ पे हम बात करते हैं, हमें कोई भी पॉलीगन दे दिया जाए जिसकी हमें साइड्स दे दी जाए, हमें दे दी जाए साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें दी गई है, नंबर ऑफ साइड्स मान लीजिए हमें n दी गई है और हमें इंटीरियर एंगल्स का सम अगर हमें निकालना है कि क्या होगा, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला स्टूडेंट से अप्लाई कर लीजिए। वो होगा आपके पास n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, और इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके भी बता सकते हैं कि हमारे पास अगर कितने भी नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं, अगर हमें उस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल सम निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हमें 3 दी गई हैं, 3 यानी कि एक ट्रायंगल बनेगी, नंबर ऑफ 3 साइड से ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल अगर एंगल सम हमें निकाल, इंटीरियर एंगल्स का सम हमें निकालना है, तो 3 फॉर्मूले में अप्लाई कर 3-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। हमारे पास यहाँ से बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होगा। यानी और हमें पता है एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 4 दे रखी है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4-2 फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। क्या होगा, 4-2 2 होगा, 2 की 180 से मल्टीप्लाई 360 डिग्री होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, अगर आप एक बार इसको ध्यान से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको
बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। तो रट्टा मत लगाइए, समझ के कीजिए। आई विश ऑल ऑफ यू हैव ए ब्यूटीफुल ब्राइट एंड लर्निंग डे। जय हिंद, जय भारत।